महेश बाबा। गाइस आज इस शेयर पे हम डिस्कशन करेंगे, वो इंजीनियरिंग सेक्टर का शेयर है और इस शेयर पे इन्वेस्टमेंट करने का कारण है गाइस, ये लिस्टिंग होने के बाद अच्छा खासा इसने एक हाई लगाया था गाइस, उसके बाद से शेयर में हमें गिरावट देखने को मिली है। अप्रॉक्स 40% का हमें करेक्शन देखने को मिला है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के साथ अब शेयर में रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो चलते हैं गाइस स्टॉक्स के बारे में देखने। तो देखिए गाइस, सबसे पहले यूनिपार्ट्स ग्रुप, इस शेयर का नाम है यूनिपार्ट्स ग्रुप, और आप देख सकते हैं मेजर काम करती है, जिससे जो जो बड़े बड़े आपने देखा माइंस एरिया होता है, माइंस एरिया में जो बड़ी मशीनें लगती हैं, ठीक है, बड़ी जेसीबी क्रेन्स और बहुत सारी होती हैं। आप ये देख सकते हैं एग्रीकल्चर एरिया में, कंस्ट्रक्शन एरिया में बहुत बड़े बड़े इक्विपमेंट्स जो लगते हैं वो ये कंपनी बनाती है। इसके बाद इस कंपनी का बिजनेस सिर्फ एक कंट्री में नहीं है, अप्रॉक्स 3 कंट्रीज़ में भी पार्ट बेचती है और 25 कंट्रीज वर्ल्ड वाइड में भी है। और गाइस चल के और चीज़ इसका देखते हैं हम। देखिए इस कंपनी का वही मार्केट वैल्यू जो है स्टॉक का वो है 639 का, मार्केट कैपिटल है 2088 करोड़ का और स्टॉक का पी रेशियो 18.2 है जो थोड़ा सा हाई है। और लेकिन गाइस स्टॉक का आरओसी बहुत सही है 37.3% और आरओई भी बहुत अच्छा है 33.3%। वहीं स्टॉक का डिविडेंड यील्ड बहुत ही अच्छा है, रिटेलर्स के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड ही जो होता है रिटेलर्स के लिए टाइम तक एक अपॉर्चुनिटी रहती है कि उन्हें कुछ मिल रहा है। अब गाइस देखेंगे हम इस कंपनी का जो मेजर रिवेन्यू है। देखिए इंटरनेशनल सेल से इसका रिवेन्यू 46% है, लोकल डिलीवरी से 30% है एंड वेयर हाउस सेल्स से 22% है और डायरेक्ट एक्सपोर्ट से 70.8% है। अब ये चीज़ गाइस, अब देखिए किस किस कंट्री में ये सेल करती है। तो देखिए विशाखापट्टनम है, यूएसए है, विशाखापट्टनम गाइस इंडिया का ही पार्ट है। अब चलते हैं गाइस स्टॉक का पी रेशियो देखते हैं। देखिए स्टॉक का पी रेशियो हम देखें ना, तो ईपीएस जो था पहले डाउन था और स्टॉक का पी रेशियो बहुत ही हाई था, बट स्टॉक का पी रेशियो और हाई हुआ और ईपीएस जो है, अब ईपीएस जो है एक अच्छे रेशियो में आ गया है, क्योंकि हम देखेंगे कि 21 के ऊपर जब स्टॉक का पी रेशियो था ईपीएस डाउन था, बट अभी जो 21 के नीचे हमारा ईपीएस आ चुका है, पी रेशियो आ गया 18 पे और ईपीएस अभी हाई चल रहा है। सो गाइस इस शेयर पे हम बेट लगा सकते हैं और आपको देखिए प्रोज एंड कॉन्स मेरी पुराने वीडियोस में देखने को मिलेगा। तो हमेशा प्रोज में 3-4 बातें होंगी, कॉन्स में 6-7 होंगी, बट इस कंपनी में देखिए प्रोज की 3 सी बातें है कि डेप्ट फ्री होगी, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, रिड्यूस डेप्ट और गुड CAGR है, मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है, आरओई भी अच्छा है इनका और हेल्दी डिविडेंड है। अर्निंग इंक्लूड्स है, मतलब कि जो इन्होंने प्रॉफिट दिखाया है उसमें अर्निंग दूसरी चीज़ की भी ऐड कर दी है। अब गाइस देखेंगे इसी सेक्टर में और भी जो कंपनीज हैं उसको में आप देख सकते हैं स्टॉक का पी रेशियो जो है इसी कंपनी का एक है जो सबसे डाउन है स्टॉक का पी रेशियो। जैसे मदरसन वायरिंग का आप देख सकेंगे, जेई कमर्शियल का देख सकेंगे, इसका स्टॉक का पी रेशियो बहुत ही हाई है और मार्केट कैपिटल के हिसाब से मुझे इस शेयर में ये बहुत ही बेस्ट लगता है, क्योंकि इसका एक पोटेंशियल है जिससे ये ग्रोथ दिखाएगा आने वाले टाइम में। उसके बाद गाइज आप होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो FIS भी इस शेयर में बहुत इंटरेस्टेड है। आप देख सकते हैं कि प्रमोटर्स की होल्डिंग सेम मेंटेन है। उसके बाद FIS ने अपनी होल्डिंग दिखा रखी है, थोड़ी सी उन्होंने सेल की है। इसके बाद DIS की होल्डिंग जो है 9.27 से लेकर 10.90 और 10 ये सेम रखी है। पब्लिक की होल्डिंग इंक्रीज हो रही है, ये एक अच्छी बात है। और गाइस म्यूचुअल फंड्स की भी होल्डिंग हम देखेंगे तो 1.98% यही म्यूचुअल फंड की भी होल्डिंग है इस शेयर में। अब म्यूचुअल फंड गाइस इस शेयर में अगर इंटरेस्ट ले रहा है तो हमें भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। अब गाइस चलते हैं चार्ट बेसिस पे एनालिसिस करते हैं। तो देखिए गाइस चार्ट बेसिस एनालिसिस कर रहे हैं तो जिन लोगों ने बाय करके रखा हुआ है या होल्ड करके रखा हुआ है तो उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है, उन्हें होल्ड करना चाहिए गाइज लॉन्ग टर्म में। और नए लोगों को अगर बाय करना है तो जो बाय करने के लिए जो गाइज लेवल है 640 के ऊपर सेफ एंट्री बनेगी, 640 के ऊपर सेफ एंट्री बनेगी। जो भी लोग 640 के ऊपर सेफ एंट्री बनाते हैं उनके लिए 651 का रजिस्टेंस रहेगा, ये रजिस्टेंस ब्रेक होता है तो सीधा हम 690 का लेवल देखने को मिलता है। इसके बाद जो और ऊपर जाएगा मार्केट तो 740 का लेवल देखने को मिलता है। अब गाइस इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल क्या होता है ना कि हमें एडिंग कहाँ करनी है। देखिए जो पहली एडिंग होगी वो 600 के आसपास होगी, दूसरी एडिंग होगी वो होगी 580 के आसपास। इसके बाद हम एडिंग नहीं करेंगे और 560 जो है हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्टॉप लॉस रहेगा इस शेयर के लिए। या तो यहाँ आप प्रॉफिट बुक कर लें, ठीक है, या फिर यहाँ पे आप एग्जिट कर लें। बट गाइज मेरा मानना यह है कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करते हैं तो अच्छा खासा होल्ड करना चाहिए। बट गाइज आपको अपनी पूरी कैपिटल या अपना इन्वेस्टमेंट डुबाना नहीं चाहिए। वैसे भी इस शेयर में डिविडेंड यील्ड मिलता है तो ये एक प्रॉफिटेबल चीज़ है। तो गाइज हमने इस शेयर पे सारे एस्पेक्ट्स में बात कर ली, फंडामेंटल बेस पे भी देखा हमने, मार्केट कैपिटल, पी रेशियो और सारी चीज़ें देख के हमने बात की।
उसके बाद हमने चार्ट बेसिस पे भी, आपके सामने चार्ट बेसिस है, चार्ट बेसिस पे भी डिस्कशन कर ली है। तो गाइस चार्ट बेसिस मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 640 के ऊपर सेफ एंट्री होगी और हमारा जो पहला रजिस्टेंस है 651 का है, और जो इसका 680 690 जो है हमारा पहला टारगेट रहेगा, उसका दूसरा टारगेट रहेगा 720 आएगा गाइज। और गाइज इंपॉर्टेंट है कि हमें कहाँ पे एडिंग करनी है, 600 पे पहला एडिंग करनी है, दूसरी एडिंग होगी 580 पे, इसके बाद हम एडिंग नहीं करेंगे। और गाइज आपको 10,000 के SIP से भी आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो गाइज आपको वीडियोस कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। थैंक यू गाइज।